नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी भर्ती के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आया हूं। यह न्यूज़ अपने आप में जो है इस केस की दिशा निर्धारण करने की पूरी योग्यता रखती है, बशर्ते कि जो मैं ये बात लेकर आया हूँ यह अपने आप में जो है पूर्ण हो जाए और जो है व्यापक जो है इसको समर्थन मिले, तब जाके जो है यह केस के निर्धारण में अपनी योगदान दे सकती है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूं और आगे भी लाता रहूँगा। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक वाक़या बताता हूं आप लोगों को। ऐसे ही किसी दिन चर्चा के दौरान, अपनी बात बता रहा हूं मैं, मेरे आसपास भी बहुत चयनित अभ्यर्थी हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट में मैं पहचानता हूँ मतलब। तो ऐसे ही किसी दिन बात निकली, चर्चा हो रही थी उनकी, तो मैं भी चर्चा के बीच में घुस गया और अनजान के तौर पे घुस गया। मतलब कि मैंने ये दिखाया कि वहाँ मेरे को एलटी के बारे में अभी कुछ जानकारी है नहीं, अभ्यर्थी क्या चल रहा है, मतलब वहाँ प्रोसेस क्या है। तो कोर्ट केस की बात हुई, थोड़ा बहुत धरना प्रदर्शन की बात हुई वहाँ। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया खाली कि यार ये धरना प्रदर्शन जो है देहरादून में बहुत दिनों से देख रहा हूँ, अखबार में आ रहा है। हालांकि मुझे तो पूरी जानकारी रहती है, आप लोगों को पता ही है, लेकिन मैंने अनजान बनने की कोशिश करी कि ज़रा पक्ष तो जानने की कोशिश करूं। तो क्या हुआ, ऐसी चर्चा होते होते जो है वही नॉर्मल चर्चा हो रही थी, तो चर्चा में वही बात आ गई, कोर्ट केस हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत लंबा खींच दिया है, मिल नहीं रही है नियुक्ति, जो है वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो मैंने पूछा यार देहरादून में धरना करने वाले अलग से क्यों धरना कर रहे हैं, फिर अगर वहाँ कोर्ट में केस चली रहा है तो। ऐसे ही मतलब अपनी क्यूरोसिटी दिखाई वहाँ पर को। तो उन्होंने कहा अरे यार वो ऐसा है, वो लोग देहरादून के आसपास रहते होंगे या वहाँ कोचिंग वोचिंग कर रहे होंगे, तो वो लोग कर रहे हैं वहाँ धरना प्रदर्शन, ठीक है, हमारे लिए भी अच्छा है। मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है यार, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दबाव तो बनाना ही पड़ता है ना। क्योंकि जैसे वो डायलॉग बहुत से नेता लोग भी मारते रहते हैं, आपने सुन ही रहे होंगे, जैसे कि माँ भी तभी बच्चे को दूध पिलाती है जब वो रोता है। ठीक है, मैंने भी एक आध डायलॉग बाजी वहाँ पर कर दी। अब बात कहाँ निकल के आई कि फिर मैंने उनका पक्ष जानने की कोशिश करी, यार धरना प्रदर्शन तो यह है, सपोर्ट तो होना ही चाहिए सब लोगों का। जो है 1544 लोग एक साथ जाएंगे, उनके जो हैं उतने लोग परिवार वाले ठहरे, तो सरकार को भी रहेगा थोड़ा बहुत, रहने वाला हुआ, वोट बैंक भी हुई और चीज़ भी रहता ही है ना। तो 1544 में नहीं भी तो 1000 लोग भी होते वहाँ, तो बहुत बड़ी संख्या होती है 1000, क्योंकि हमने देखा है अप्रैल से शुरू हुआ है धरना प्रदर्शन। ठीक है, 130 दिन हो जाते हैं, तो अप्रैल में जितने ज़्यादा लोग थे, अब आते आते लास्ट ये जो अगस्त है 24-25 तारीख देख रहे हैं, कम होते जा रहे हैं वहाँ लोग, बढ़ना छोड़ के। ठीक है, 5-7 सातवें या 8वें दिन तो यज्ञ यज्ञ भी हुए थे, खबर मतलब फ़ोटो वोटो उसमें देखी थी हमने। ठीक है, तो मतलब शुरू शुरू में उत्साह था, फिर धीरे धीरे कम हो गए, अब तो बहुत कम है, ऐसी खबर आ रही है मुझे तो, अब ज़्यादा अखबार में भी देखने को नहीं मिलती है खबर। तो बात वहीं पर आई कि यार एक तो उनने बताया कि बहुत दूर हो जा रहा है, अब मैं अपनी जगह तो नहीं बताऊंगा कहाँ हूँ से बोल रहा हूँ या कौन लोग थे वो, लेकिन उन्होंने कहा हाँ यार बहुत दूर हो जाता है वो, नहीं तो हम भी जाते। मैंने कहा हाँ यार बात तो ठीक कर रहे हो, लेकिन सपोर्ट तो होना ही चाहिए ना, उनकी सुध बुध लेने वाला तो कोई होना ही चाहिए, चाहे वो लोग वहीं भी रह रहे हैं, रात को घर भी जा रहे होंगे चलो, लेकिन बैठ रहे हैं दिन भर वहाँ, दबाव बना रहे हैं, तो कुछ तो रहा होगा उनका भी रीज़न। तो सबने जाना चाहिए, चाहे पूरे महीने भर के लिए नहीं तो एक आध दिन के लिए। तो फिर मतलब वो सार उस बात का निकल के क्या आया कि उनमें से कई लोगों का ये कहना था कि वो लोग वो होंगे जो वहाँ रहते होंगे, या फिर वो लोग होंगे जो नीचे नीचे होंगे लिस्ट में। अब मैंने कहा यार लिस्ट में नीचे नीचे का क्या मतलब होता है, लिस्ट तो ऊपर नीचे सभी जगहों के लिए एक ही हुई, नियुक्ति मिलेगी सभी को मिलेगी ना, ये सोच तो नहीं होनी चाहिए यार, नीचे नीचे वाले हैं ऊपर ऊपर वाले हैं ना। तो उनका अब ये भी एक कुछ लोगों का मानना है कि भैया हम तो ऊपर हैं लिस्ट में, लिस्ट बदल भी गई या कुछ हो गया। मैंने कहा ऐसा नहीं होता यार, नियुक्ति तो सभी को साथ मिलेगी, ऐसा तो नहीं है कि शुरू के जो 10 हैं उनको सबसे पहले 10 दिन, शुरू के 10 दिन में मिल जाएगी, बाद के वालों को बाद के 10 दिन में। ऐसा थोड़ी होता है, नियुक्ति तो एक साथ ही मिलेगी और प्रक्रिया पूरी होगी तभी मिलेगी ना, चाहे तुम टॉपर ही क्यों ना हो, नियुक्ति तो सबके साथ ही मिलेगी। हाँ तो मतलब उतना हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस टाइप से जो है बातें चल रही थी। ठीक है, अब इसको अन्यथा ना लें सब लोग,
मैं एक किस्सा मतलब अभी ये रैली का निकल के आ रहा है तो तब मेरे दिमाग में जो है आ गया ये, ठीक है। तो अब उन्होंने भी सोचा होगा उस समय, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, अभी हाल फिलहाल की बात नहीं बता रहा हूँ, कुछ समय पहले की बता रहा हूँ। लगभग उस समय तो कम ही था, हो ही जाएगा वाली चक्कर था। अब जो है परसों की जो आपने देखी होगी 22 तारीख की जो है नियुक्ति, सॉरी जो कोर्ट केस की प्रक्रिया, उससे अब थोड़ा मामला और फंसता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब जो है सबको टेंशन होने लग गई है। वही बात यहाँ चयनित जो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनका भी अब शुभ्र का बाँध टूट रहा है भाई, हम तो कर ही रहे हैं। तो अब 26 तारीख को जो है उन्होंने महारैली का जो है आह्वान करा है। महारैली से मतलब है कि अधिक से अधिक संख्या में अगर आप लोग आ सकते हैं तो सरकार पर एक दबाव बनाया जा सकता है, ठीक है। और मैं सभी लोगों से कहूँगा, देखिए उनका अभी इसी फ़ोटो में भी दिख रहा होगा आप लोगों को कि 1371 LT चयनित अभ्यर्थियों का 16 अप्रैल 2025 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का जो है बैनर लगा है। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि 1352 लोग अपने लिए जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए पहले तो इसमें साफ साफ बहुत अच्छी बात लिखी है कि 1371 लोगों की जो है लिस्ट की बात की गई है। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है ये लोग अपने लिए कर रहे हैं या किसी के लिए। देखिए नियुक्ति प्रक्रिया अगर यहाँ पर कोर्ट केस जब तक पूरा नहीं होगा आगे की नियुक्ति प्रक्रिया होगी ही नहीं। जब पहले की नहीं होगी तो पीछे का कैसे निकलेगा, ठीक है। क्या सुपर न्यूमेरिक पोस्ट आएंगी नहीं आएंगी वो उसके बाद की बात है। कम से कम प्रक्रिया तो पूरी हो कोर्ट में, कोर्ट से कुछ तो निर्णय निकले, अच्छी खासी बहस हो और पूरा अच्छा फैसला आए सब चीज़ सुनने के बाद। तो उसके बाद जो है सुपर न्यूमेरिक जो बची हुई पोस्टों के लिए भी सुपर न्यूमेरिक या जो भी अन्य प्रक्रिया होगी उसके बाद होगी। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि 1352 लोगों के ही पक्ष में जा रहा है या कुछ हो रहा है किसी के पक्ष विपक्ष, तो आपने अभी सोचना नहीं है। क्योंकि जब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तभी पता चलेगा कि भाई सुपर न्यूमेरिक में जो बचे हुए कुछ पॉइंट से रह रहे हैं या कट ऑफ पार कर रहे हैं उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या आयोग सोच रहा है, वो सब चीज़ें सब तब तो निकलेंगी ना जब फैसला निकल के आएगा। तो उसके लिए क्या है कि सरकार पर एक मुश्त दबाव पड़ेगा और सरकार UKSSC से कहेगी भैया क्या कर रहे हो, इतने दिनों से महीने बीत गए हैं, तब जाके प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो उसके लिए जो है चयनितों ने जो भी वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे उनने अब एक 26 को महारैली रखी गई है, ठीक है। तो जिसको भी लगता है कि हाँ भाई बात सही है, जब तक का फैसला नहीं निकलेगा तब तक का जो है लटकते ही रहेंगे। कोई घर से देखेगा, कोई वहाँ देहरादून से सुनेगा, कोई वहाँ धरने में रहेगा। तो प्रक्रिया जब पूरी होगी उसी के बाद सबको जो है नियुक्ति मिलनी है या प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है। जो वेटिंग में भी आ रहे होंगे या जो पॉइंट से रुक रहे होंगे वो सब उसके बाद ही पता चलेगा ना क्या हो रहा है करके। अब जब फैसला ही नहीं हुआ, कोर्ट में ही लटके रह रही है विज्ञप्ति, मतलब कि ये चयन प्रक्रिया, तो पता कैसे चलेगा, ठीक। तो जो धरना प्रदर्शन के साथ साथ 26 की महारैली बुलाई गई है उसमें आसपास वालों ने तो फिर भी कम से कम वहाँ एक दिन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। वैसे तो सब ने जाना चाहिए यहाँ से दूर से, अपनी अपनी जो है सोच के हिसाब से, मतलब ना जिसको जैसा लगता है। तो एक ये प्रक्रिया जो है होनी है 26 को महारैली का आह्वान करा है चयनितों ने, ठीक है। चयनितों को कह सकते हो या धरना प्रदर्शन वालों ने, बात वही है, सब एक ही प्रकार का है। लेकिन प्रक्रिया जो है पूरी हो ये सब लोगों के हित में होगा, ठीक है। लिस्ट में क्या हुआ 4 जून को क्या निर्णय आया वो बात की बात है, पहले प्रक्रिया पूरी हो जाए तो उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई होगी। और चयन प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब वहाँ कोर्ट से केस हटेगा। आगे जो भी सोच रहे हैं लोग कि हमारा जो है सुपर न्यूमेरिक निकलेगी या बचे हुए पोस्ट में होगा, तो उसके लिए जो है पहले कोर्ट में पूरा होना है, उसके लिए दबाव बनाना ज़रूरी है। नहीं तो आप देख ही रहे हो TET से रिजर्वेशन से तुम्हारा मंडल आवंटन, प्रेफरेंस का पूरा हो रहा है तो फिर रिजर्वेशन गलत मिला है, रिजर्वेशन गलत मिल रहा है, सही है तो TET गलत है। देखिए घूम जा रहा है, घूम के वही 3 टॉपिक में जलेबी बनी हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत जल्द जो है केस का निर्णय निकलना चाहिए जो कि सबके पक्ष में होगा, ठीक है। तभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, सभी चयनितों के अलावा अन्य जो है वेटिंग वालों को भी तभी नियुक्ति मिलेगी। तो
ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की कोशिश करें और पॉजिटिव रहें। सबसे पहली बात है पॉजिटिव रहें। बहुत से लोग नकारात्मक जो है कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, या अब हमारी आस टूट गई है। देखिए आस तो अब सबको पता है, लंबे चल गया है केस थोड़ा, लेकिन अपना जो है धैर्य तो साथ साथ बनाए रखना है और जो है सपोर्ट करना है जो भी वहाँ आप लोगों के हित के लिए लड़ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, धरना प्रदर्शन वाले हों या कोई भी हो, तो उनका मनोबल नहीं टूटना है, उनका मनोबल भी आप लोगों ने ही बढ़ाना है। ठीक है। तो 28 ये जो 26 की महारैली है, ये तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कैसा रहता है। इसी की थोड़ा बहुत जो है असर शायद 28 तारीख को देखने को मिले, इसलिए जो है जो भी इसकी प्रक्रिया रहेगी उसके बाद जो है 28 का या 26 की रैली का मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बिल्कुल हो जाएगा आप लोगों का, थोड़ा लेट होगा लेकिन हो जाएगा। सत्य कभी छुपता थोड़ी है, आ ही जाएगा। जिसका भी होना होगा, चाहे गलत कोई भी हो, निर्णय तो आ ही जाएगा ना। सत्य उसके पक्ष में, सत्य के पक्ष में निर्णय तो आना ही आना है। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना लेट हो गया वो अलग बात है, अब आ जाएगा निर्णय। ठीक है। तो पॉजिटिविटी बनाए रखें और मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।